हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि 60 से 10 मिनट के बीच में आपका जो पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको मैं कवर करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको मैं एक स्टोरी की तरह आपके लिए कवर करूँगा। और कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में, ये भी नहीं है कि मेरे को 7 मिनट में या 10 मिनट में ही कवर करना है। कोशिश करूँगा कि 6 7 8 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर आपके लिए एकदम कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मेरा फर्स्ट सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। पहली न्यूज़ क्या है हमारी? मिजोरम छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड ओवर 70% पोलिंग। पोलिंग का मतलब क्या होता है? जो लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पोलिंग। मतलब आप वोट डालने जा रहे हो। तो इस बार जो है ना 70% से ऊपर जो है वो पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है लोग जो हैं वो वोटिंग करने आए हैं। तो इसके अंदर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप ये याद रख सकते हो कि अभी आपको पता है मिजोरम में इलेक्शन चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तो इन स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसको आप लोग जो है वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? बिहार सीक्स टू रेज कोटा टू 65% आफ्टर टेबलिंग कास्ट सर्वे। तो आपको पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ था? कास्ट सर्वे हुआ था बिहार के अंदर, जिसके रिलेटेड मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ाए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था? कास्ट सर्वे हुआ था। और उसके बाद ये कास्ट सर्वे किसके रिलेटेड होता है? जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है ना, उनको देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा वो प्रेजेंट है, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको बेनिफिट्स मिले हैं या फिर वो कई चीज़ों से जो है वो वंचित है। तो अभी जो कास्ट सर्वे हुआ था ना, उसके बाद बिहार जो है वो ट्राई कर रही है कि वो जो कोटा है ना उसको 65% तक बढ़ा देगी। ये उन्होंने जो है वो मतलब इस चीज़ को वो प्लान कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो वहाँ की कैबिनेट है उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि 50% से ऊपर कोटा हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये 65% करने के चक्कर में जो है वो इसको है। तो कास्ट सर्वे हुआ था, ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में हुआ था। और उसमें जो है 27% जो है वो पॉपुलेशन ओबीसी की पाई गई थी। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने डिसाइड किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग हमारी चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए तो वो मैं आपको कवर करूँगा। तो स्टेट्स की न्यूज़ हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, जैसे ये स्टेट्स हैं तो इसमें ज़्यादा क्या है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे को दिखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू अनअवील्ड इन कुपवारा। कुपवारा जो है ना कश्मीर के अंदर की जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हुआ अभी रिसेंटली, जो छत्रपति शिवाजी जो मराठा हैं उन्होंने उनका जो स्टैचू है एक, उसको जो है ओपन किया गया। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा वो भी जेएंडके के वहाँ पे प्रेजेंट थे। और जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वो भी वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट थे। तो आपको याद रखना है कुपवाड़ा में जो है वो इस स्टैचू का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट न्यूज़, ये तो कांग्रेस, मतलब ये सारी जो न्यूज़ है ना सब जो हैं पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हम लोग जो भी नेक्स्ट न्यूज़ होगी इंपॉर्टेंट उसके ऊपर जो है वो चलेंगे। तो ये भी लिखा हुआ है सोशल जस्टिस जो है ये एक बीजेपी की कमिटमेंट है, मोदी ने जो है वो कहा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। हाँ, जीका वायरस की जो न्यूज़ है ना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है, सेंटर आस्क स्टेट टू इंटेंसिफाई सर्विलियंस। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसने जो है स्टेट्स को कहा है, अलग अलग स्टेट्स को, कि आपकी जो आप जो सर्विलियंस कर रहे हो, सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी कर रहे हो, उसको थोड़ा सा और तेज कर दो, इंटेंसिफाई कर दो। क्योंकि कर्नाटका में भी जो है अभी रिसेंटली जो है जीका वायरस के केसेस पाए गए। तो ये जीका वायरस होता किससे है? इस मॉस्किटो का नाम है एडिस एगिप्टी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको याद रखना। जो ट्रांसमिट करता है जीका वायरस, उसके बाद चिकुगुनिया, डेंगू, तो ये सारी चीज़ें जो है इस वायरस से होती हैं। तो इसके रिलेटेड सेंटर ने जो है और ज़्यादा जो है निगरानी बरतने के लिए जो है वो स्टेट्स को निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट विल स्टडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन ऑड इवन स्कीम गोपाल राय। तो गोपाल राय वहाँ के जो दिल्ली के एक मिनिस्टर हैं, तो कुछ निर्देश दिए से सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें जो है ऑड इवन फार्मूला लगाना चाहिए गाड़ियों को लेके, ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो। तो ये आपको पता है ना, मतलब एक दिन आड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, ताकि पोल्यूशन कम क्रिएट हो। तो ये उसके रिलेटेड न्यूज़ है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेके हम लोग स्टडी करेंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई इसमें। पंजाब कैन नॉट गो फ्रॉम ग्रैंडरी टू डेजर्ट, अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि
जो मतलब जो हम लोग वहाँ पे जो उसको एक डेजर्ट नहीं बना सकते, मतलब उसको एक रेगिस्तान नहीं बना सकते, बंजर भूमि नहीं बना सकते, जहाँ पे हम लोग ग्रेनरी उगाते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग अनाज उगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैं आपको कवर कर रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको बोला कि आप लोग क्या करो, जो पैडी की आप कल्टीवेशन करते हो ना उसको थोड़ा सा कम करो, उसको थोड़ा थोड़ा कम करो, और जो दूसरे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे हमारा मिलेट हो गया तो इसकी तरफ मूव करो। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको बोला कि हम लोग आप लोग जो है इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड करें इन पे, ताकि जो पैडी जो स्टबल बर्निंग होता है ना वो पैडी से ज़्यादा होता है, मतलब जो दान होता है ना चावल का, तो उससे जो है स्टबल बर्निंग जो पलाली वगैरह है ना वो ज़्यादा उसका नुकसान होता है और एयर पोल्यूशन होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, लगातार किसान जो है वो पैडी का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पंजाब को कि आप लोग जो हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रोत्साहन करो। स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट और दूसरे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन करें, और गवर्नमेंट जो है इन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड करे। तो यही जो है इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पैडल की जो राइस है ना, मतलब जो पैडी है उसका स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अब यही बोला गया इन 4 डेज 9200 चलान इशूड फॉर ब्रीचिंग पोल्यूशन नॉर्म्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है लगभग 9200 चलान काटे गए, ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंडिया और भूटान के बारे में बोला है कि ये जो है ना चेंज कर सकते हैं इनकी जो डेवलपमेंट स्टोरी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो डिसीजन लिया इंडिया और भूटान ने कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। ये डिसीजन कब लिया गया, जब अभी रिसेंटली जो है बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के जो 5th किंग हैं जिनका नाम है जिग्मी केसर, इनके बीच में जब बातचीत हुई तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात किया और इनके जो बायलैटरल टाइज हैं इनको और ज़्यादा पुख्ता करने की बात की। तो इसमें क्या है, ये जो स्टेटमेंट दी गई ना इसमें इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा की गई, जो कोकराझार और जो गेलीपेहू एक रेलवे लिंक है ना जो कनेक्ट करता है भूटान टू असम, तो इसके ऊपर भी जो है स्पीक्स ऑफ कंप्लीटिंग सर्वेज, तो इसके ऊपर भी बात की गई। और उसके बाद जो भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक है इसके ऊपर भी बात की गई, ताकि भूटान और बांग्लादेश में भी थोड़ा सा ट्रेड बढ़े। मतलब कहने की बात यह है कि इन्होंने जो है चर्चा की कि इंडिया और भूटान में जो है और ज़्यादा बायलैटरल जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि पूरे रीजन को, जो साउथ ईस्ट का जो रीजन है साउथ एशिया का, उसको फ़ायदा हो। बाकी ये बीजेपी के बारे में है, कतर के बारे में है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉन्गो एक कंट्री है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्गो एक कंट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो लगभग जो है ना इंटरनली ऐसा बोला गया कि कॉन्गो के अंदर जो है लगभग 6.9 मिलियन जो है वो लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उन्होंने माइग्रेशन किया है विद इन अपनी कंट्री के अंदर में ही। जो ईस्टर्न प्रोविंस है नॉर्थ किवू, वहाँ पे लगभग मिलियन लोग जो है ना वो यहाँ से वहाँ गए हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है रेबल ग्रुप जो M23 है उनके बीच में, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट क्या है ना, ये 1990 से स्टार्ट हुआ था, जब सिविल वार हुआ था 1996 में, 1998 में, तो ये वहाँ पे एक जिनोसाइड हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। वहाँ का एक एथनिक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है वहाँ पे, इनके बीच में, और टुटसिस जो है एक ग्रुप है, इन दोनों के बीच में फ़ाइट चलती है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंगामा हो रहा है, तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है हाउ आर MiG-21 फाइटर जेट्स बीइंग फेस्ड आउट, तो किस तरह से जो MiG जो MiG-21 फाइटर जेट है वो किस तरह से फेस आउट होंगे। फेस आउट का मतलब होता है रिमूव होना धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी पुराने हथियार हैं ये, पुराने जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो तेजस थे और जो राफेल थे वो फ्रांस से मंगवाए थे, तो इस तरह से जो है इनकी हम लोग रिप्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें ये क्रिकेट के रिलेटेड आ गया। एंजेलो मैथ्यूज़ जो आउट हुए थे, आपने भी सुना होगा किस तरह से वो टाइम्ड आउट हो गए, पहुँचे ही नहीं, उन्होंने टाइम लगा दिया। और उसके बाद जो शाकिब उल हसन थे उन्होंने अपील कर दी। इसमें और आपके एग्ज़ाम रिलेटेड यहाँ के इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यही है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और जो नेबरिंग स्टेट है ना उनको बोला है कि आप लोग जो है वो स्टबल बर्निंग करना बंद कर दो, मतलब आप लोग जो पलाली जलाते हो ना उनको बंद कर दो। इसमें यही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद और क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कर्व ऑन फायर वर्क्स बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स, मतलब जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये हम लोग हर स्टेट पे जो है वो लागू कर रहे हैं। और कहीं पे भी जो है
पटाखे जो है वो नहीं जलने चाहिए। अगर जलने हैं तो वो फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करने चाहिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिसेंटली क्या होता है, एक जो एक्ट्रेस है ना जिसका नाम है रश्मिका मानदना, ठीक है, मंदना, सॉरी। तो ये इनका जो नाम है ना, इनका क्या हुआ था, एक आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, इनका जो फेस था उसका एक हीरोइन का फेस बना दिया था। मतलब इनके फेस जो ये एक्ट्रेस है ना, दूसरी जो लड़की थी उसको उन्होंने अपने मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इनका जो है शक्ल मेकअप कर दिया था। मतलब मेरे को हो सकता है कोई बंदा जो है सलमान खान का जो पिक्चर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेरे ऊपर लगा दे। तो ये क्या हुआ था, डीप जो है वो फेक जो है, फेक वीडियो क्लिप जो है काफ़ी वायरल हुई थी। उसके बाद जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने वार्निंग इशू की है जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं कि आप लोग जो है डीप जो फेक है ना, डीपीज जो लगती हैं, फोटो लगाए जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये काफ़ी वायरल हुआ था वीडियो, शायद आपने देखा होगा। उसके बाद WHO की जो ये रिपोर्ट है कि लगभग 7.5 मिलियन जो न्यू टीवी केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। उसके बाद ये गाज़ा और इज़राइल के अंदर में जो वॉर चल रहा है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इसमें कोई भी, हाँ, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना सीतारमन, इन्होंने बोला है कि जो GST रिजाइम आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था जो इंडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगता है, ये जो है ना इसने क्या किया है, जो टैक्स रेट है ना उनको काफ़ी कम किया है। क्योंकि पहले हमें टैक्स ओवर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, सभी चीज़ों के लिए एक ही टैक्स देना है आपको। मतलब कौन सा, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है। तो इन्होंने ये बोला है, अब ये कितना सही है गलत है ये तो गवर्नमेंट तो बोलेगी बोलेगी, तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। उसके बाद उसके बाद ये मैक्सवेल ने कल मैच जिताया था। तो ये था पूरा न्यूज़पेपर, पूरा मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। अगर आपको ये सेशंस मेरे पसंद आ रहे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेरा यही होगा कि आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो कवर हो जाए। जिनको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी आप 7-8 मिनट सुनोगे तो हेल्पफुल होगा। तो कमेंट करें प्लीज़, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करें। मेरी कोशिश होगी डेली रात को मैं आपके लिए वीडियो चढ़ाऊँगा। उसके बाद टेलीग्राम पे आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगा। तो टेलीग्राम जो है ना उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो डालूँगा तुरंत वहाँ पर लिंक डाल देना। तो मेरी कोशिश होगी सुबह या फिर रात को मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर आपका सपोर्ट मिला। जय हिंद।